बैलेट पेपर से चुनाव होते ही बीजेपी की रंग बदलना शुरू हो गया। क्यों रंग बदलना शुरू हुआ, ये जानना आपके लिए बेहद जरूरत है। तब तक आप पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे, आप समझ नहीं पाएंगे। विधान पार्षद का 5 सीटों पर जो बिहार में चुनाव होने वाला था, उसमें बड़ी जोरों की झटका लगी है बीजेपी को, और बीजेपी जो है तिलमिला उठा है। मैं कहना चाहूंगा चुनाव आयोग को कि चुनाव आयोग, आप ईवीएम से चुनाव बंद करा करके बैलेट पेपर से चुनाव कराना शुरू कर दीजिए। अगर जिस रोज बैलेट पेपर से चुनाव होना शुरू हो जाएगा पूरे भारत में, उस दिन करप्शन खत्म होगा इन पार्टियों के बीच में। अब जिस तरीके से बीजेपी जो है तिलमिला उठा है, वो कहीं ना कहीं ईवीएम में जो जान है, ईवीएम में जो बीजेपी की जीत है, वो कहीं ना कहीं अब समाप्त हुआ है। वरना अगर ईवीएम से चुनाव हुआ होता तो आप भी समझ सकते हैं कि क्या होता। लेकिन मैं बताना चाहूंगा, विधान पार्षद के चुनाव में 5 सीटों पर जो एमएलसी का चुनाव होने वाला था, उस चुनाव में बीजेपी को बहुत बड़ा करारा झटका लगा है। जिस झटके में बीजेपी की एक उम्मीदवार का जमानत जब्त हो गया है और दूसरे उम्मीदवार का तीसरे नंबर पर चला गया है। मात्र 1 सीट हासिल कर पाए हैं, वो भी बिहार में। एक एमएलसी बन पाया है बिहार में बीजेपी का, और इसका जो रंग ढंग है बदलना शुरू हो गया। वही नीतीश कुमार के पार्टी का जो है 2 एमएलसी मिल गया, 2 एमएलसी ने जीत हासिल की। महागठबंधन का भी जो है 2 मिला है। बिहार में जो है 24 घंटे परिणाम आने में लग गए। विधान परिषद की चुनाव का बैलेट पेपर से चुनाव हुआ था और चुनाव का रिजल्ट आने में 24 घंटे लग गए हैं, और तब तक बीजेपी की तमाम नेताएं जो है तिलमिला उठे। और इसी प्रकार से जब तक बिहार में बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है, बिहार तो बिहार, पूरी भारत में जब तक बैलेट पेपर से चुनाव नहीं होता है, तब तक इन बीजेपी वालों को हराना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा। और जिस तरीके से रावण का जो है प्राण, जान जो है नाभि में था, उसी प्रकार से बीजेपी की जीत जो है ईवीएम में है। जब तक ईवीएम नहीं हटेगा, तब तक भारत से बीजेपी की सरकार नहीं हटेगी। और जब तक ये आम जनता नहीं चाहेगा, आम जनता जब तक ईवीएम से चुनाव हटाना नहीं चाहेगा, तब तक वो जो है बीजेपी की सरकार जो है बार बार ईवीएम से चुनाव कराते रहेगी। लेकिन बिहार में राजनीति के भीष्म पितामह माने जाने वाले नीतीश कुमार ने जो चाल चली, बैलेट पेपर से चुनाव कराया गया है, चुनाव आयोग ने जो बैलेट पेपर से चुनाव कराया है, अब जो है सही मायने में जो है रिजल्ट देखने को मिला है। इसी तरीके से अगर पूरी भारत में अगर बैलेट पेपर से अगर चुनाव हो, तो राजनीतिक में बहुत ज्यादा सुधार आ सकता है। इसीलिए 2024 की चुनाव में चुनाव आयोग को निश्चित ही बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। अगर ईवीएम से चुनाव होता है तो फिर ये बहुत बड़ी खेल होगा। और जब तक बैलेट पेपर से चुनाव होता रहेगा, तब तक सही रिजल्ट आते रहेंगे। लेकिन इस तरीके से हर जनता को आवाज उठाना पड़ेगा कि भारत में जब भी चुनाव हो तो बैलेट पेपर से ही चुनाव, बल्कि ईवीएम से चुनाव होने में जो ईवीएम की तकनीकी अपनाई जाती है बीजेपी के द्वारा, उसी प्रकार से बीजेपी जो है जीत हासिल करते हैं। लेकिन अब सामने तो आ गया ना, बिहार में विधान पार्षद का जो चुनाव रहा है, उस चुनाव में जो रिजल्ट आया है, वो भी बैलेट पेपर को लेकर के। ये बहुत ही सोचनीय वाली बात है। और चुनाव आयोग ने जिस प्रकार के कदम उठाया है विधान पार्षद के चुनाव के लेकर के, उसी प्रकार से 2024 में जो लोकसभा के चुनाव है, उसमें भी कम से कम तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। ईवीएम से तो चुनाव होना ही नहीं मांगता है भारत में। लेकिन जब तक आवाज नहीं उठाएगा आम जनता, तमाम पॉलिटिशियन करने वाले नेता लोग जब तक आवाज नहीं उठाए,